भारत माता की जय। आप लोगों की लाइव क्लास आज नहीं चल पाई, जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डेड वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, क्लास में हमने कंपैरिजन बिटवीन सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होता है वो है दिक्मान मापन प्रणाली या सिस्टम ऑफ मेजरिंग बियरिंग। इसमें होता क्या है, देखिए इसके दो सिस्टम होते हैं। जब इसकी बात करेंगे आप तो इसके दो सिस्टम होते हैं। एक होता है कि होल सर्किल बीयरिंग, होल सर्किल बीयरिंग। दूसरा होता है क्वाड्रेंटल और रिड्यूस्ड बीयरिंग सिस्टम। ठीक है, जब इसकी बात करेंगे, देखिए होता क्या है, ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि होल सर्किल का मतलब क्या होता है। होल का मतलब होता है संपूर्ण। होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। जब इसकी बात करेंगे WCB की, WCB मतलब होल सर्किल बीयरिंग सिस्टम। ठीक है, होल का मतलब क्या होता है, होल का मतलब होता है पूरा। तो इसे स्पष्ट है कि इसमें हम पूरे सर्किल, एक सर्किल की जब बात करेंगे, मान लीजिए इसका एक केंद्र है, तो इस केंद्र से हम चारों तरफ इस तरह से एक सर्किल की तरह पूरा घूम जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा N, ये S। ठीक है, ये हमारा ट्रू नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, ये आप इसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक N या मैग्नेटिक S। यहाँ मैग्नेटिक S यहाँ होगा तो मैग्नेटिक S, और यहाँ पे होगा तो मैग्नेटिक नॉर्थ। देखिए होता क्या, मान लीजिए ये चार रेखा है जिसका आपको क्या कहना है, बीयरिंग निकालना है। ठीक है, ये क्या होता है, ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। ठीक है, अब देखिए, माना कि आप ये सेंटर वाला जो पॉइंट है वो O है, और ये होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। देखिए जब चलते कहाँ से हैं, आप जानते हैं कि जब बीयरिंग निकालते हैं तो कंपास से बीयरिंग निकालते हैं, और जो कंपास की जो मेजरिंग या बीयरिंग कह लीजिए, वो मैग्नेटिक नॉर्थ से ही स्टार्ट की जाती है या मैग्नेटिक साउथ से ही स्टार्ट की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है WCB सिस्टम में, कि जहाँ पे पॉइंट हमें मिल गया, मतलब OA जो पॉइंट है, ठीक है, OA जो पॉइंट है, रेखा है, वो उसके बीच का माना कि एंगल क्या है, अल्फा है। ठीक है, और जो OB है उसके बीच का कोण माना क्या है, अल्फा 2 है। OC के बीच का भी माना एंगल क्या है, अल्फा 3 है, और OD के बीच का भी एंगल हमने माना क्या है, अल्फा 4 है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है कि माना कि वो हमारी वह स्टेशन है जहाँ पे हम खड़े होके सर्वे का काम कर रहे हैं। ठीक है, सर्वे किस टाइप का, कंपास सर्वे। और जब कंपास सर्वे की बात करते हैं आप, तो NS से ही मेजरिंग लेंगे, और माना कि हमारा जो NS है वो नीडल की लोकेशन है स्टार्टिंग में, जब हमने सेटिंग किया इंस्ट्रूमेंट की। और उसके बाद जैसे ही जो आई पीस होती है, जहाँ से हम सेंटर करते हैं या फोकसिंग करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, माना यहाँ पे कोई आपने रेंजिंग रॉड लगाई है पॉइंट A पे। ठीक है, पॉइंट A पे आपने कोई रेंजिंग रॉड लगाई हुई है।
और आप देख कहाँ से रहे हैं, ओ से। और ओ से जब आप देखेंगे तो ये एंगल जो एन एस के रिस्पेक्ट में बनेगा वो अल्फ़ा 1 होगा, और उसी तरह से जो ओ बी के साथ एंगल बनेगा वो अल्फ़ा 2 होगा, ओ सी के साथ जो बनेगा वो अल्फ़ा 3 होगा, और जो ओ डी के साथ बनेगा वो अल्फ़ा 4 होगा, वो अल्फ़ा 4 होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि हम कंपास की डायरेक्शन वैसे ही घुमाते जाते हैं जैसे 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 स्टेशन घूमता जाता है। मतलब कि स्टेशन यदि इधर है तो हम उधर की तरफ फोकस करेंगे, यदि इधर है तो हम इधर की तरफ फोकस करेंगे, और इधर है तो इधर की तरफ फोकस करेंगे, और उधर है तो ओडी की तरफ फोकस करेंगे। होल सर्किल बियरिंग सिस्टम में होता क्या है कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चुंबकीय नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स को या दिक्मान को कह लीजिए मापा जाता है। इसमें रेखा के दिक्मान का मान 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हो सकता है। और एक चीज़ जो नोट करने वाली है इसमें कि प्रिज्मेटिक कंपास से जो सारी रीडिंग आप लेते हैं वो WCB सिस्टम में होता है, मतलब होल सर्किल सिस्टम में होता है। ठीक है। और दूसरा जो होता है, दूसरा देखेंगे हम, दूसरा होता है क्वाड्रेंटियल बीयरिंग सिस्टम या रिड्यूस्ड बीयरिंग सिस्टम। इसको आरबी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, सेम ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। चार रेखाएं निकलेंगी जिनका आपको बेयरिंग निकालना है। इसमें देखिएगा ध्यान से होता क्या है। मान लिया पॉइंट ए है, ये वो जो है सेंटर पॉइंट है, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जब इसमें एन और ई के बीच की बात करेंगे, एन और ई के बीच की बात करेंगे तो इनके बीच हमेशा जहाँ से शुरू करेंगे वो और जहाँ तक जाएंगे वो, मतलब कि नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं तो ईस्ट तक, और साउथ से शुरू कर रहे हैं तो भी ईस्ट तक, और साउथ से शुरू कर रहे हैं तो वेस्ट तक, और नॉर्थ शुरू कर रहे हैं तो भी वेस्ट तक का ही एंगल मेजरमेंट किया जाता है। या कह सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसमें केवल 90 डिग्री तक का ही एंगल मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है।